नमस्कार। नीट की कॉमन काउंसलिंग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। एनएमसी ने ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं एनएमसी की वेबसाइट पे जो सेकंड नंबर का नोटिस है जो मैं आपको डाउनलोड करके यहां पे दिखाने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कॉमन काउंसलिंग 2023 में ही स्टार्ट होने वाली है। क्या रूल्स रहेंगे, किस तरीके से आपके कॉलेजेस की लिस्ट बनेगी, किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। काउंसलिंग से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर फॉलो करिएगा एंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह बहुत बड़ा चेंज है और आपको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। वीडियो को स्किप करेंगे तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। मेरे पीछे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको बोला जाता है गैजेट। गैजेट क्या होता है? जब कोई लॉ इनैक्ट हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, यानी कि एक्शन में आ जाता है, वो गैजेट में पब्लिश होने के बाद में आता है। गैजेट को राजपत्र हिंदी में बोला जा सकता है। आप डेट देख सकते हैं कि 2 जून को ये गैजेट पब्लिश हुआ है और एनएमसी की वेबसाइट पे अभी ही ये अपडेट हुआ है। क्या है इस गैजेट में? थोड़े दिन पहले ये न्यूज आई थी कि एनएमसी इस बार से कॉमन काउंसलिंग कराने वाली है। कॉमन काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं एनएमसी का ये था कि एमसीसी की काउंसलिंग पूरी तरीके से ऑनलाइन होने के बावजूद भी कुछ ग्लिचेस थे। स्ट्रे राउंड में सीट्स रह जा रही थी, हाई कट ऑफ वाले बच्चों, हाई नंबर वाले बच्चों को अच्छी सीटें नहीं मिल रही थी। स्ट्रे राउंड में बहुत कम मार्क्स पे बच्चों को सीटें अच्छे कॉलेजेस की मिल जा रही थी। इन ग्लिचेस को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं एनएमसी ने कॉमन काउंसलिंग करने का डिसाइड किया। इस ब्रोशर में, इस गैजेट में एक एक इंफॉर्मेशन है। पुराना इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से चॉइस फिलिंग बनेगी। लास्ट ईयर के चॉइस फिलिंग के डॉक्यूमेंट के बेस्ड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब कॉमन काउंसलिंग की पहली वीडियो बनाई थी कि दिल्ली की काउंसलिंग जो है, दिल्ली स्टेट कोटा में जो काउंसलिंग है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड होती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस की काउंसलिंग यानी कि एमएएमसी, एलएचएमसी और यूसीएमएस की काउंसलिंग जो है दिल्ली स्टेट कोटा की, वो काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया कोटा के साथ में पैरेलल होती है। एक कॉलेज को 2 बार लिखना होता है अलग अलग कोटा में। तो यही पैटर्न बनेगा प्रेफरेंस का अगर स्टेट और सेंटर की काउंसलिंग मर्ज हो जाती हैं। रिजर्वेशन के सिस्टम नहीं चेंज होंगे। क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं जो भी चीजें बता रहा हूं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ के बता रहा हूं एंड आपको बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी ये न्यूज एमसी वेबसाइट पे पब्लिश हुई है, मैंने आपको दिखाया। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से सरल भाषा में आसान शब्दों में आपको एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज यहाँ पे है तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसलिए इंग्लिश की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं। कुछ दिन पहले जो आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखा था वहाँ पे कॉमन काउंसलिंग नोटिफाई हुई थी, न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ थी कि इस तरीके का डिस्कशन चल रहा है कि कॉमन काउंसलिंग इसी बार हो सकती है। उस समय पे लगा था कि शायद ये थोड़ा मुश्किल हो, बट अभी जो है वो आपके सामने है। इन्होंने ऑफिशियली पब्लिश कर दिया है। काउंसलिंग ये एनएमसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी या फिर एनएमसी को इस एक्ट ने, यानी कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड जो 2023 का फॉर्मेशन हुआ है एनएमसी के अंतर्गत, इस बॉडी को पूरी पावर रहेगी कि वो काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस अथॉरिटी को देना चाहते हैं। एनएमसी के द्वारा काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी, एमसीसी के द्वारा शायद आगे काउंसलिंग नहीं कंडक्ट कराई जाएगी। बहुत कम चांसेस है कि 2023 में कॉमन काउंसलिंग ना हो, हाई चांसेस है कि कॉमन काउंसलिंग हो सकती है। अगर नहीं भी हुई तो 2024 से कॉमन काउंसलिंग होना पक्का है। इस बार शायद इतना बड़ा चेंज अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग जो आपकी स्टार्ट होने वाली है उसमें डिले होगा क्योंकि अभी रूल्स आएंगे। एंड इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल परेशान ना हो, पैनिक लेने की कोई बात नहीं है। कट ऑफ पे भी डिस्कशन करेंगे, कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है कट ऑफ पे, उसको एनालिसिस के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक जो काउंसलिंग होती थी उसके लिए एमसीसी जो कि काउंसलिंग अथॉरिटी थी ऑल इंडिया काउंसलिंग की, वो पूरा अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश करती थी जहां पे वो काउंसलिंग के सारे रूल्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक्सप्लेन करते थे। तो जो भी चेंजेस होंगे वो एक्सप्लेन किए जाएंगे, एनएमसी के द्वारा रूल्स के फॉर्मेशन होंगे। अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके कि कितने राउंड्स होंगे, किस राउंड के क्या रूल्स होंगे, बट यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे काम का है आप देख सकते हैं चैप्टर 3 है एडमिशन, काउंसलिंग, माइग्रेशन एसेट्रा। यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आप पॉइंट्स अभी देख सकते हैं, यहाँ से नीचे हम लोग आएंगे, ये पॉइंट्स आपके काम के हैं। कॉमन काउंसलिंग पॉइंट 12 आप देख सकते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, कॉमन काउंसलिंग कह रहा है विदाउट प्रेजुडिस
to anything stated in present regulations or other NMC regulations, there shall be common counseling for admission to graduate courses यानी कि MBBS courses in medicine for all medical institutions in India। सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे कोई कॉलेज हो अनएक्सेप्शनली, चाहे एम्स हो, चाहे जिपमर हो, चाहे कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो इन इंडिया बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ नीट यूजी। यानी कि शायद स्टेट रैंक का, अब स्टेट मेरिट लिस्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, पूरी के पूरी काउंसलिंग आपकी नीट AIR यानी कि नीट ऑल इंडिया रैंक पे बेस्ड होगी। दूसरा पॉइंट है काउंसलिंग शैल इंटायरली बी बेस्ड ऑन सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय NMC प्रोवाइडेड द कॉमन काउंसलिंग में हैव मल्टीपल राउंड्स एज मे बी नेसेसरी। तो जब किसी चीज़ का डिस्कशन होकर लॉ का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे हमेशा ऑप्शंस का स्कोप छोड़ा जाता है। इन्होंने इस चीज़ को सिरे से नहीं नकारा है। न्यूज़पेपर्स वाले हमेशा गलत हेडलाइंस छापते हैं पूरा प्रॉपर रिसर्च किए बिना, क्योंकि उनको बस एक न्यूज़ बनाने से मतलब रहता है। NMC ने अगर ये लिख के दिया है कि मल्टीपल राउंड्स हो सकते हैं जैसा कि नेसेसरी हो, तो यानी कि मल्टीपल राउंड्स कहीं ना कहीं होने का स्कोप रहेगा। हो सकता है राउंड्स थोड़ा कम हो जाएं। राउंड्स के ड्रॉबैक क्या होंगे? अगर NMC ने कॉमन काउंसलिंग में सिंगल राउंड या डबल राउंड कर दिया, वहां पे सबसे बड़ा कॉन्स हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एकदम नहीं होना चाहिए। वो ये है कि पहले बार में आपने चॉइस फिलिंग करी, अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और दूसरे बार में आपको उनको सुधारने का मौका नहीं मिलता है, तो आपने इतनी मेहनत करके मेडिकल एजुकेशन के लिए नीट क्रैक करके MBBS का एंट्रेंस क्रैक किया है, एंड अब आपको पूरा राइट है कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 मौके मिलने चाहिए एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनाने के लिए। पहली बार काउंसलिंग होगी तो डेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ों को एडजस्ट करना होगा, बट बच्चों को मल्टीपल चांसेस मिलने चाहिए कि उनसे अगर चॉइस फिलिंग में कोई गलती हो गई है तो वो उसको सेकेंड राउंड में एडजस्ट करके फिर से अप्लाई कर पाएँ, या फिर वो मिले हुए कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, देखने गए हैं तो उसको चेंज कर पाएँ। यहाँ पे इन्होंने रेगुलेशंस के बारे में, स्टेट रिजर्वेशंस के बारे में कुछ नहीं दिया है, बट ये मैं आपको अपनी लॉजिकल समझ से बताना चाहूँगा। देखिए, कॉमन काउंसलिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो है काउंसलिंग प्रक्रिया को आसान बनाना। किस सेंस में? क्योंकि अभी जो NMC खाली टाइमलाइन देता था, NMC एक टाइमलाइन दे देता था कि AIQ अपने राउंड्स इस ड्यूरेशन में कराएगा, स्टेट की बॉडीज अपने राउंड इस ड्यूरेशन में कराएंगी, बट सभी स्टेट्स के जो रूल्स थे वो अलग अलग थे, सिक्योरिटी मनी अलग अलग थी, पैटर्न अलग अलग थे, जिस वजह से बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता था। इसके बाद में स्टेट्स अपनी काउंसलिंग को सही तरीके से टाइम ड्यूरेशन में नहीं कंडक्ट करा पाते थे, जिसकी वजह से पूरी काउंसलिंग डिस्टर्ब हो जाती थी एंड सीट्स खराब होती थी। ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि सीट्स को सेव करना, कि एक भी सीट खराब ना हो। तो ये NMC का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बट जो स्टेट के रिजर्वेशंस हैं, जैसे यूपी में आपके 27 कैटेगरीज हैं, फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन है, NCC सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन है, उड़ीसा में आपका OBC का रिजर्वेशन नहीं है, आपके महाराष्ट्र में और राजस्थान में एक्स्ट्रा कैटेगरीज हैं, कर्नाटक में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो ये सारे जो रिजर्वेशंस हैं वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशंस हैं, संविधान में हैं, उसको ये एक्ट नहीं चेंज कर सकता है। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो कॉमन मेरिट रहेगा, बट जो स्टेट का सीट का अलॉटमेंट का सिस्टम है प्लस जो डोमिसाइल सिस्टम है, यानी कि 15% सीटें जो ऑल इंडिया कोटा में आती हैं और 85% सीटें जो स्टेट कोटा की होती हैं, उस सिस्टम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होने वाला है। रिजर्वेशन सिस्टम में चेंज किसी भी तरीके का नहीं होने वाला है। बस जो चॉइस फिलिंग पोर्टल बनेगा उसमें आपको कहीं ना कहीं कॉमन चॉइस फिलिंग करनी होगी, वो अभी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक्ट को आगे पढ़ते हैं। काउंसलिंग शैल एंटायरली बी बेस्ड ऑन सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय NMC, यानी कि जो सीट मैट्रिक्स आपका अभी तक MCC पब्लिश करती थी वो अब NMC पब्लिश करेगा। ऑल इंडिया के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी कॉमन सीट मैट्रिक्स होगा। कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग, द UGMEB अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड शैल पब्लिश guidelines for the conduct of common counseling and designated authority under section 17 below shall conduct the common counseling in conformity with published guidelines। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो अभी तक MCC का पब्लिश होता था उसी की तरह एक प्रॉपर गाइडलाइन पब्लिश होगी। कोई भी ऑफिशियल प्रोसेस होती है नेशनल लेवल पे तो उसकी गाइडलाइंस होती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है कि अब चीज़ें किस तरीके से होंगी। जितने अच्छे तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड एक बार कंटेंट को जाके देखिएगा, जेन्युइन लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। बाकी आई प्रॉमिस कि आपको इस चैनल पर जो भी कॉन्टेंट मिलेगा वो बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा। एंड इस काउंसलिंग के लिए हमारा जो प्रेफरेंस सिस्टम है, जिस तरीके से हम प्रेफरेंस बनाते हैं वो बेस्ट प्रेफरेंस सिस्टम रहने वाला है, क्योंकि अभी तक अगर आपके चॉइस फिलिंग हम बना रहे हैं
तो खाली ऑल इंडिया के आपके 350 कॉलेज हो जाते हैं, तब उसी में आपको स्टेट के कॉलेजेस भी एडजस्ट करने होंगे, तो बहुत लंबी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। तो हमने चॉइस फिलिंग का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि बहुत क्लोज है आपकी ऑफिशियल चॉइस फिलिंग से। हम आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप खुद से भी सजेशंस दे पाएं यहाँ पे चॉइस 1 और चॉइस 2 के कॉलम में। अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट करने के बाद में आपकी चॉइस फिलिंग जो बनती है आपसे वीडियो कॉल से या फिर फोन कॉल पे डिस्कशन के बाद में आपको बॉन्ड वगैरह का सारा कुछ एक्सप्लेनेशन देके बनती है। बॉन्ड से मुझे याद आता है कि बॉन्ड का भी कोई सिस्टम फिलहाल चेंज होना नहीं है, क्योंकि वो आपका स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे कॉमन काउंसलिंग से। याद रखिएगा, बॉन्ड में किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आएंगे फिलहाल। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कॉमन काउंसलिंग जो है उसकी गाइडलाइंस पब्लिश होंगी। गवर्नमेंट एक अथॉरिटी यानी कि एनएमसी एक्ट जो नया एक्ट है, यूजीएमएसी जो बोर्ड बना है यूजीएमईबी, उसके अंडर में प्रॉपर अथॉरिटीज असाइन करी जाएंगी काउंसलिंग को कंडक्ट कराने के लिए। ओके और अभी ये जो है खाली कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट के लिए हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कॉमन काउंसलिंग नहीं हुई है। सुपर स्पेशलिटी में कॉमन काउंसलिंग पहले से चल रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है द प्रोहिबिशन ऑफ एनी स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन एनी वे अदर देन काउंसलिंग। नो मेडिकल इंस्टीट्यूट शैल एडमिट एनी कैंडिडेट टू द ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कोर्स इन कॉन्ट्राविशंस ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो ये पॉइंट आपको बताता है कि कितना लीगल है चीज़ें। एंड जो आपको 2 लाख 5 लाख वाले कॉल्स आते हैं कि हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपका बैकडोर से एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो बस फ्रॉड कॉल्स होते हैं। क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में होती है, पैनिक कम हो जाता है जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरीके की किसी बातों में मत आइएगा। 17th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट द रेस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज हु हैव कंडक्टेड द कॉमन काउंसलिंग। यानी कि जो अथॉरिटीज कॉमन काउंसलिंग कंडक्ट करेंगी उनको फाइनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा में यूजीएमईबी को विद इन 1 वीक ऑफ कॉमन काउंसलिंग सबमिट करनी होगी, इन विच इन टर्न शैल बी पब्लिश ऑन एनएमसी वेबसाइट। तो एक एक बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो एनएमसी की वेबसाइट पे पब्लिश होगा, रोल नंबर और आपकी एआईआर के साथ में। प्रोवाइडेड ईच इंस्टीट्यूशन शैल ऑल्सो सबमिट द फाइनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा एज डिटेल्ड टू एमएसआर। यानी कि आपकी अथॉरिटीज़ को आपको सबसे पहले कॉलेज देगा एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, एंड कॉलेज जो है वो एनएमसी को रेगुलेट करेंगे। एक्सप्लेनेशन ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही था कॉमन काउंसलिंग को लेके। आगे कॉमन काउंसलिंग को लेके यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। अगर हम इनके पुराने वाले जो नोटिस थे उसमें हम जाते हैं, एक बार मैं देख लेना चाहूँगा कि कोई पॉइंट तो नहीं छूटा है, फिर हम चलते हैं कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो कॉमन काउंसलिंग को लेके अभी यहाँ पे बस इतना ही है। जो पुराना वाला आपका ब्रोशर था उसमें भी इसी तरीके से चीज़ें दी गई थी। आप देख सकते हैं कि ये डिस्कशन था, उसी डिस्कशन के लाइंस पे एग्जैक्टली एक्ट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पुराना वाला ब्रोशर था उसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इतना ही कंटेंट था। ओके, तो जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वो ये था कि चॉइस फिलिंग अब किस तरीके से बनेगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्टेट के रिजर्वेशंस में और 1585% का जो सिस्टम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब एक बार आप इस चॉइस फिलिंग लिस्ट को ध्यान से देखिए। ये लास्ट ईयर जिस कैंडिडेट की हमने चॉइस फिलिंग कराई थी वो कैंडिडेट का दिल्ली कोटा था। आप सभी को पता है कि दिल्ली कोटा जो बच्चे 11-12 दिल्ली से किए होते हैं उनको मिलता है। इस चॉइस फिलिंग में आप देख सकते हैं 4 कॉलम है। ये जो बच्चे एमसीसी के पोर्टल पे चॉइस फिलिंग कर देते हैं उसके बाद में एक लिस्ट प्रिंट होती है, वो लिस्ट प्रिंट करने का ऑप्शन देते हैं, चाहे वो अनलॉक्ड हो चाहे वो लॉक्ड हो। तो ये वो चॉइस फिलिंग है, क्योंकि हम अपने बच्चों की चॉइस फिलिंग कोई भी एरर ना हो जाए उनके भरने के बाद में चेक करते हैं। एंड एक काउंसलर को ये ज़रूर करना चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन काउंसलिंग। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉइस नंबर है, इंस्टीट्यूट नेम है, उसके बाद में एकेडमिक प्रोग्राम नेम है, एंड देन कोटा है। कोटा क्या होता है? एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है उन्होंने अलग अलग कोटास डेजिग्नेट किए हैं, जैसे कि जितने भी एम्स हैं और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आती हैं ओपन कोटा में। 15% की जो सीट्स होती हैं वो आती हैं ऑल इंडिया कोटा में। अब आप देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने जो MAMC कॉलेज है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को इस बच्चे ने चॉइस नंबर 2 रखा है। लगातार 2 बार मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज अकर कर रहा है, पहले है ऑल इंडिया कोटा से और बाद में है दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से। तो इसी तरीके से इसके अलावा कोई पॉसिबल सिस्टम नहीं है जिस तरीके से कॉमन काउंसलिंग में स्टेट और ऑल इंडिया की दोनों तरीके से चॉइस फिलिंग की जाए। आपके साथ में क्या होगा, आपकी चॉइस फिलिंग पोर्टल पे आपके डोमिसाइल स्टेट का एक ऑप्शन होगा एंड उस स्टेट के कॉलेजेस को
आप अपने उसमें ऐड कर पाएंगे। कोटा का सिस्टम होगा, स्टेट कोटा का कॉलम इस तरीके से आ जाएगा। यही सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट इन दी एंड यही रहना है, क्योंकि कॉमन काउंसलिंग का मतलब ही यही हो जाता है। कुछ भी इतना ज़्यादा नया नहीं होने वाला है। दिल्ली के 5 कॉलेजेस पहले से ही कॉमन काउंसलिंग में हैं, यानी कि आपके MCC की काउंसलिंग से मिलते हैं, जिसमें कि आपका MAMC, LHMC, UCMS एंड आपके IP यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज VMMC एंड RML, क्योंकि वो सेंट्रल लॉ से एस्टैब्लिश्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड हैं। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने VMMC भरा है, ये बच्चे के पास में दिल्ली कोटा था। तो दिल्ली कोटा जो है वो स्टेट को कोटा नहीं है, दिल्ली में जो कोटा है वो यूनिवर्सिटीज़ का कोटा है आपका। आप देख सकते हैं कि पहले इस बच्चे ने MAMC 2 बार भरा हुआ है, देन VMMC जो है आपका पहले उसने आपका ऑल इंडिया कोटा से भरा है, देन अगेन आपका IP कोटा से भरा है। सिमिलरली जो RML है पहले उसने ऑल इंडिया कोटा से भरा हुआ है, देन उसने IPU कोटा से भरा हुआ है, देन आपका UCMS आता है। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। तो देन आपका UCMS आता है, ऑल इंडिया कोटा। अभी जाइएगा मत, कट ऑफ का भी डिस्कशन करेंगे इसके बाद में, पहले ये पॉइंट को आसानी से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देन आपका UCMS है ऑल इंडिया कोटा से, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी बच्चे के पास में UP का कोटा है, यहाँ पे शायद एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि जो बच्चे 2 जगह का डोमिसाइल क्लेम करते थे, अब वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले जो बच्चे UP के टॉप के जो बच्चे होते थे, जो टॉप 100 में बच्चे होते थे, जो कि दिल्ली का कोटा अगर उनके पास में है तो दिल्ली की काउंसलिंग में भी अप्लाई कर देते थे MCC के पोर्टल से, एंड UP में KGMC की भी सीट को ब्लॉक कर लेते थे। वो चीज़ें अब पॉसिबल नहीं होंगी, जिससे कट ऑफ में मेजर डिफरेंसेस आएंगे टॉप कॉलेजेस के स्पेशली। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन आपको कहाँ पे होगा। अब आपको जैसे अभी तक क्या होता था कि हमने काउंसलिंग प्लान किया इस तरीके से कि UP में अगर हमको ये मिल गया, आज भी मैंने लाइव सेशन लिया था तो हम इसी तरीके से बात कर रहे थे। हमने UP में प्लान किया कि हमें ऑल इंडिया का पहला राउंड हुआ, हमें ये 4 कॉलेजेस हम टारगेट करेंगे, देन स्टेट में ये कॉलेजेस टारगेट करेंगे। अब आप अपने स्टेट में जो कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं उनको आपको ऑल इंडिया में ही उस प्रेफरेंस के साथ में एडजस्ट करना होगा। तो प्रेफरेंस अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कल एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग कैसे बनती है एंड कैसे उससे रिजल्ट जनरेट होता है, क्यों चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉमन काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा फीचर होगा कि चॉइस फिलिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपसे एक भी गलती अगर हुई तो आपके रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। चॉइस फिलिंग चेंज करने का ऑप्शन मेरे हिसाब से उनको ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। बच्चों के एंड पे ये बहुत ही हार्श डिसीजन हो जाएगा अगर वो चॉइस फिलिंग चेंज करने का ऑप्शन नहीं देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका प्रेफरेंस बनेगा। जैसे आपने ऊपर सारे एम्स रखे ओपन कोटा से, फिर आपने रखा KGMC ऑल इंडिया कोटा से, देन आपने UP के 3 कॉलेजेस की, अगर यहाँ तक KGMC नहीं मिला तो हम किसी बाहर के स्टेट में नहीं जाएंगे। UP के आपने 4 कॉलेजेस अपने UP कोटा से रख लिए। आप अपने कॉलेजेस को, यानी कि जिस होम स्टेट के आप हैं, जिसका डोमिसाइल आपके पास में है, उस कॉलेज को आप स्टेट कोटा से भी रख पाएंगे, ऑल इंडिया कोटा से भी रख पाएंगे। तो अब इस बार की जो पहली बार की कॉमन काउंसलिंग होगी वो समझ से होगी, एंड यहाँ पे काउंसलर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्लीज़ सिलेक्ट योर काउंसलिंग चैनल एंड योर काउंसलर वेरी वेरी वाइसली, जो कि आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे पाए। कट ऑफ जो अभी तक रहे हैं उसमें मेजर चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि बच्चे ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग को सीरियसली लेते ही नहीं थे, बट अब आपको ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ जाएगा, क्योंकि आपका एक ही प्रेफरेंस से सब कुछ, सारा फ्यूचर, सारा करियर डिसाइड होने वाला है। आप उसमें कोई भी मैसअप नहीं कर सकते हो। ओके, तो कॉलेज की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बहुत सारे काउंसलर्स इस तरीके से करते हैं कि आपको बातों में ही उलझाए रहते हैं, प्रेफरेंस पे वो कभी बात ही नहीं करते, कभी आके प्रेफरेंस एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बस पैसे ले लेने हैं और आपको एक कॉमन लिस्ट दे देनी है। प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिसको पर्सनलाइज प्रेफरेंस बोलते हैं हम। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कॉलेज लेना चाहिए, कहाँ पे एडवांटेज है PG सीट्स का, कहाँ पे एडवांटेज है बॉन्ड का। उस सारी चीज़ों को देख के ही आपका प्रेफरेंस बनना चाहिए, ना कि एक कोई पैटर्न है। ऑफिशियल प्रेफरेंसेस जैसा कुछ भी नहीं होता है। NIRF रैंकिंग के बेसिस पे प्रेफरेंस नहीं बनता है। प्रेफरेंस आप अपने तरीके से बना सकते हैं, आपको बनाना चाहिए। तो ये था NMC की